Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about protein power. तो प्रोटीन के फंक्शंस हमारी बॉडी में क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करती है प्रोटीन. हमारी जो बॉडी की प्रोटीन नीड्स होती हैं वो हमारा एक्टिविटी लेवल डिसाइड करता है, हमारी जनरल हेल्थ डिसाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंजरी से रिकवर कर रहा है या कोई सर्जरी हुई है किसी की, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को रिपेयर के लिए ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आ जाता है जो वुमेन प्रेग्नेंट फेस में होती हैं या फीड करा रही होती हैं, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है इस समय. नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे. बच्चों के लिए ये हो जाता है 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे. और जो इंडिविजुअल्स वर्कआउट्स करते हैं या एथलीट्स होते हैं तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे. एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी. जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो शुगर डाइजेस्ट करते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. वो एंजाइम्स जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. और ऐसे बॉडी फंक्शंस जो एंजाइम्स पर डिपेंडेंट हैं वो हो जाते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन या फिर डाइजेशन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन. प्रोटीन्स हमारी मैसेंजर की तरह वर्क करती हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स की तरह वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, तो ये भी प्रोटीन का बना होता है जो कि फर्दर अमाइनो एसिड्स का बना होता है. ग्लूकागॉन भी अमाइनो एसिड्स का बना होता है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी अमाइनो एसिड्स का बना होता है. इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रोइंग फेज होता है बच्चों का उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है. ऐसे में बच्चे अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. नेक्स्ट आता है आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो कि किडनीज को सिग्नल देता है ताकि वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर पाएँ. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन. कुछ प्रोटीन्स फाइब्रस होती हैं, सेल्स और टिश्यूज़ को स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं. कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो गई आपकी कैराटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन. कोलेजन की बात करें, बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कोलेजन, और हमारी बोन्स का, टेंडन्स का, लिगामेंट्स का और स्किन का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन. इलास्टिन कोलेजन से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ही हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं. जैसे आपका यूट्रस है, लंग्स हैं या फिर आर्टरीज हैं, तो वो इलास्टिन के बने होते हैं ताकि स्ट्रेच होने के बाद, जब भी रिक्वायरमेंट हो, स्ट्रेच होने के बाद वापस अपनी शेप पर आ जाए. नेक्स्ट फंक्शन आता है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पीएच. पीएच बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. एक कांस्टेंट पीएच ज़रूरी होता है, और अगर स्लाइट चेंज भी पीएच होता है तो वो हार्मफुल हो सकता है. नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. तो ये हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करते हैं. कैसे? बाय अट्रैक्टिंग वाटर या फिर रिटेनिंग वाटर. अगर हम प्रोटीन कम खाते हैं तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं. तो इसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन्स ब्लड को ब्लड वेसल्स में नहीं रख पाते और सेल्स के बीच में फ्लूइड चला जाता है. जैसे हम कहते हैं एडीमा हो गया, स्वेलिंग हो गई. तो प्रोटीन्स जो ब्लड में होते हैं हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं ताकि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरसेस, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो प्रोटीन्स की ही बनी होती हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का फंक्शन होता है कि वो सब्सटेंसेस को कैरी कर पाएँ थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम. मतलब सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर या सेल्स के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर पाएँ. तो जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन से वो हो जाते हैं आपके विटामिन्स, मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर या फिर ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल
अगर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़। इसी के जैसे आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को मूव करते हैं। लाइपोप्रोटीन्स होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करती हैं या फैट्स के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करती हैं। प्रोटीन्स का कुछ स्टोरेज रोल भी होता है, जैसे फेरेटिन होता है जो आयरन को स्टोर करता है। एनर्जी की बात करें तो प्रोटीन्स 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ये उतना ही एनर्जी है जो जितना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये वेट गेन नहीं करती हैं। अब आ जाते हैं आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमें एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं और जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मीथियोनिन, सिस्टीन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, वेलाइन एंड हिस्टिडीन। अब 1 बाय 1 इन अमीनो एसिड्स का हम फंक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आप रोल ऑफ प्रोटीन अच्छे से समझ पाएँ। तो ल्यूसिन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, मसल रिपेयर में हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग को स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मीथियोनिन जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है मीथियोनिन, और जिंक और सेलेनियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है मीथियोनिन की। नेक्स्ट आ जाता है आपका आइसोल्यूसिन का रोल। तो आइसोल्यूसिन मसल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मसल टिश्यू में काफ़ी हैविली कंसंट्रेटेड होता है आइसोल्यूसिन, इम्यूनिटी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में इसका रोल रहता है और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइसिन। लाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हार्मोन और एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, कोलेजन और इलास्टिन में प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।